यानी कि जो है ये बच्चों के लिए आप क्या समझते हैं, कितना एक अच्छा मैसेज है? ये बहुत प्यारी चीज़ है, एक हिस्टोरिकल चीज़ है। आके देखा है उसके बारे में इनके व्यूज़ क्या हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। ये नाज़रीन जिसके ऊपर मैं बैठा हूँ, ये टैंक जो है अमेरिका से लिया गया था। जी अस्सलाम वालेकुम। तो नाज़रीन आज हम मौजूद हैं एक पाकिस्तान के तारीख़ी मकाम पर जो कि आर्मी म्यूज़ियम के नाम से जाना जाता है। तो लाहौर में ये बहुत बड़ी जगह है जहाँ पर जितनी भी जंगें हुई हैं उनका सारा जो साजो सामान यहाँ पर महफूज किया गया है। ये हमारी आर्मी के अंडर है। तो आइए हम इसका आपका विज़िट करवाते हैं, देखते हैं कि इसमें कौन सी चीज़ें मौजूद हैं। ये हेलीकॉप्टर है जो आप देख रहे हैं, इसका ये अंदर वाला हिस्सा है। इसको जो आर्मी म्यूज़ियम में रखा गया है और इसके लिए कहा जाता है कि ये आगे वाली साइड इसको आप देखें तो इसके लिए कहा जाता है कि इसकी जो लंबाई है 25.30 मीटर यानी 83 फीट है और ऊंचाई इसकी भी बहुत ज़्यादा है। और इसको जो है हैवी इस्तेमाल के लिए ये इस काम के लिए किया जाता है। ये इसका जो है ये यानी हिस्सा बनाया हुआ है जहाँ पे बैठ के इसको रन किया जाता था। ठीक है, यानी ये आप देख रहे हैं इसमें ये उसका ऊपर का सारा सामान जो है यानी अभी ये पाकिस्तानी अवाम के लिए उनको दिखाने के लिए इसको रखा गया है ताकि ये देख सकें। तो देखिए ये हेलीकॉप्टर जो है इससे हम लहराते हैं और देखते हैं कि इसका बाहर जो हिस्सा है वो बहुत ज़्यादा बड़ा बनाया गया और बहुत सी जगहों पर जो है इसको इस्तेमाल किया जाता था। नाज़रीन अब हम एक ऐसे मकाम पर मौजूद हैं जो कि बहुत तारीख़ी मकाम है और ये राशिद मिन्हास निशान हैदर जो है उनके ये जहाज़ की उन्होंने डमी बनाई हुई है। इसको आप नाज़रीन आर्मी म्यूज़ियम में हमारे साथ एक विज़िटर मौजूद है। हम इनसे पूछते हैं कि इन्होंने जो यहाँ पे आके देखा है उसके बारे में इनके व्यूज़ क्या हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। बहुत ज़बरदस्त बनाया हुआ है इंशाल्लाह। सारी हिस्ट्री हमारी इस तरह हमने इस मुल्क के लिए हमारे आर्मी में शहीद हुए और सब कुछ बड़े अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया हुआ है उसे इन्होंने। हमें पता चलता है सारा कि इस तरह हमारे मुश्किल से हम लोगों ने ये सब कुछ हासिल किया है और हम यहाँ पे अब सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सब चीज़ें इन्होंने अच्छी तरीके से प्रेजेंट की हुई हैं। आप यहाँ पे पहली बार आए हैं या पहले भी आपका भी एक्सपीरियंस? फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पे आया। कहाँ से आए हैं आप? लाहौर से हैं या बाहर से? यही लाहौर से ही। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन अभी हमारे साथ जो एक फैमिली है, हम इनसे पूछते हैं कि इनका जो एक्सपीरियंस है यहाँ पे आर्मी म्यूज़ियम का वो कैसा रहा है। तो आप हमें बताएंगे आप कहाँ से तशरीफ़ लाए? जी मैं लाहौर से ही हूँ और मैं काफ़ी अर्से बाद इधर म्यूज़ियम में बच्चे असल में जिद कर रहे थे। आज संडे था, हॉलीडे था, तो बच्चों को लेके आए हम। और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। सुबह से काफ़ी इधर हल्ला गुल्ला और इन्होंने मचाया हुआ है। तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा लगा मेरे यहाँ आके। तो देखा हमने कि बड़ी अच्छी यहाँ इन्होंने मैनेजमेंट की हुई है। तो यहाँ पे ये चीज़ें यानी कि जो है ये बच्चों के लिए आप क्या समझते हैं, कितना एक अच्छा मैसेज है? ये बहुत प्यारी चीज़ है, एक हिस्टोरिकल चीज़ है। एक तो हमारी तारीख के बारे में बच्चों को काफ़ी अवेयरनेस हो जाती है। और ये जितने भी हमारे पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान एयरफोर्स आर्मी या नेवी से रिलेटेड वार में जो चीज़ें यूज़ हुई थी, इस्तेमाल हुई थी, उनके बारे में काफ़ी बच्चों को जो है ना थोड़ा नॉलेज और अवेयरनेस पता लग जाती है कि ये पाकिस्तान कितनी कुर्बानी और मुश्किलों से हासिल हुआ है। ये नाज़रीन जिसके ऊपर मैं बैठा हूँ ये टैंक जो है अमेरिका से लिया गया था और पाकिस्तान में इसको 1956 की जंग जो है उसमें इस्तेमाल किया है। ये आपके सामने है, तकरीबन 37 किलोमीटर 1 घंटा की रफ्तार से जो है इसकी स्पीड है। और ये अगर आप देखें तो ये एक हैवी जो है ना चीज़ है जिसको
बहुत सी जंगों में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये आर्मी म्यूज़ियम में उन्होंने रखा हुआ है ताकि आने वाले जो विज़िटर हैं वो इसको देख सकें। तो ये था हमारा जो है आर्मी म्यूज़ियम का विज़िट जो हमने आपको करवाया। इसमें अगर आप देखें तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको देखने के लिए जो है बहुत से लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ये कैमरा मैन आपको दिखा सकें तो ये जो आवाम है, आज चूँकि संडे भी है तो जिंदा दिलाने लाहौर जो है वो यहाँ पर आर्मी म्यूज़ियम का विज़िट करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। तो ये आपके सामने है आर्मी म्यूज़ियम लाहौर। इसमें अगर आप देखें बहुत सी ऐसी तारीख़ी चीज़ें, बहुत से ऐसे तारीख़ी असासे रखे हुए हैं जिनको देखकर पता चल सकता है कि ये कितनी अहमियत का हामिल है। और आप जब भी लाहौर में आएँ तो आपको चाहिए कि इस मकाम पर ज़रूर आके बच्चों को दिखाएं कि ये तारीख़ी विरसा जो है पाकिस्तान का और पाकिस्तान की कुर्बानियाँ जो है उनको किस तरह यहाँ पर उजागर किया गया और महफूज किया गया है। तो ये बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जिनको देखने के बाद पता चल सकता है कि पाकिस्तान ने किस तरह एक आज़ादी हासिल की और किस तरह उन्होंने जो है इस चीज़ को हासिल करने में कौन कौन सी कुर्बानियाँ दी हैं। तो उम्मीद है आप सब जो है हमारे साथ जुड़े रहेंगे। इंशाल्लाह पीक पाकिस्तान की स्क्रीन से नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने हाजिर होंगे। वस्सलाम।